आज का हमारा विषय है कबीर के काव्य में दार्शनिक विचारधारा। आपके समक्ष ये पॉइंट आ गई हैं। पहला हमारा बिंदु है प्रस्तावना। कबीर दास हिंदी साहित्य में उन साधकों में से हैं जिन्होंने लेखनी का स्पर्श न करते हुए भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से उसकी अनन्य साधना की। हिंदी साहित्य संसार इस अद्वितीय विभूति को प्राप्त करके एक नवीन दिशा और पथ की ओर अग्रसर हुआ। जहाँ तक आपके दर्शन का विषय है तो दूसरा बिंदु है हमारा काव्य और दर्शन। तो काव्य और दर्शन दोनों पृथक पृथक विषय हैं। दोनों के अपने अलग अलग संसार, अस्तित्व, सिद्धांत और मान्यताएं हैं, परंतु काव्य में दर्शन का समावेश किसी न किसी रूप में अवश्य देखने को मिल जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कवि कोरा कवि ही नहीं होता अपितु दार्शनिक भी होता है, परंतु कवि का दर्शन कोरे दार्शनिक के दर्शन की तरह शुष्क, नीरस और बौद्धिक नहीं होता, अपितु उसके दर्शन में सरसता और भावुकता होती है। तो कबीर का जो है वो तीसरा बिंदु आपके समक्ष जैसा कि है कि कबीर दर्शन पर विविध मतों का प्रभाव। तो कबीर मूलतः एक सच्चे संत थे और एक सच्चा संत अपने युग को अपनी विचारधारा से अवश्य प्रभावित करता है। तो कबीर ने भी अपने युग को अपनी वाणी से प्रभावित किया और उन्होंने एक संत के नाते जो कुछ भी कहा उसमें दर्शन का भाव आ जाना स्वाभाविक था। तो इनके दार्शनिक विचारों में किन किन मतों का प्रभाव है इसके बिंदु आपके समक्ष है। पहला है भारतीय अद्वैतवाद और वेदांत का प्रभाव। कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों पर भारतीय दर्शन के अद्वैतवाद और वेदांत का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनके ब्रह्म, जीव, माया, जगत, मोक्ष आदि के विषय में विचार बहुत सीमा तक भारतीय अद्वैतवाद और वेदांत से समानता रखते हैं। उदाहरण के लिए कठोपनिषद में ब्रह्म के विषय में कहा गया है, वह शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, रस रहित और गंध रहित है। इसी प्रकार का भाव ब्रह्म के विषय में कबीर ने भी व्यक्त किया है। नीति स्वरूप वर्ण नहीं, जाके घट घट रहो समाये, पिंड ब्रह्मंड कथे सब कोई, वाके आदि अरूप अरु अंत न होई। और दूसरा बिंदु आपके समक्ष आता है सूफी संप्रदाय का प्रभाव। तो कबीर के दर्शन पर सूफियों का भी प्रभाव पड़ा और विद्वान कबीर की प्रेम पीर को वैष्णवों की देन मानते हैं, परंतु सत्यता तो यह है कि कबीर ने अपने दार्शनिक विचारों को सरल बनाने के लिए प्रेम पीर सूफी संप्रदाय से ग्रहण किया है। कबीर ने प्रेम के अतिरिक्त सूफियों से ब्रह्म दर्शन के सौंदर्य की भावना भी ग्रहण की है। जैसे लाली मेरे लाल की जिद देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। और अगला बिंदु आपके समक्ष है वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव। कबीर के दर्शन में वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। माया, भक्ति आदि के विषय में उनके विचार वैष्णव विचारों से बहुत मेल खाते हैं। कबीर ने वैष्णव भक्तों की तरह ही प्रभु भक्ति में माया को बाधक तत्व माना है और इसके अतिरिक्त उनके ब्रह्म के लिए राम, हरि, गोविंद, मुकुंद, मुरारी, विष्णु आदि नाम भी वैष्णव संप्रदाय की देन है। अगला बिंदु है बौद्ध संप्रदाय का प्रभाव। कबीर के दर्शन पर बौद्धों की महायान शाखा का जीवन की क्षणभंगुरता, मध्यम मार्ग आदि के रूप में प्रभाव दृष्टिगत गोचर होता है और क्षणभंगुरता के विषय में
कबीरदास का बड़ा सटीक उदाहरण है कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। अगला बिंदु आपके समक्ष है सिद्ध और नाथ पंथियों का प्रभाव। कबीरदास की दार्शनिक विचारधारा सिद्धों और नाथ पंथियों से बहुत प्रभावित है। कबीर ने सिद्ध और नाथ पंथियों के सिद्धांत को परिष्कृत और सुसंस्कृत रूप दिया है और कबीर ने योग साधना, षडचक्र, इड़ा, पिंगला, सुषमना आदि का वर्णन सिद्धों और नाथों के प्रभावों से ही अपनी कविता में किया है। और इसके अतिरिक्त कबीर ने सिद्धों और योगियों से अहनत, नाथ, वज्रा, गंगा, यमुना, योगिनी, कैलाश, सूर्य, चंद्र, सोमरस आदि परिभाषक साधना मूलक शब्दों को भी ग्रहण किया है। साथ ही कबीर और नाथ पंथियों के विचार ब्रह्म के विषय में बहुत साम्य रखते हैं। उदाहरण देती हूँ एक मैं आपको कि नाथ पंथी ब्रह्म को द्वैत और अद्वैत से परे मानते हैं। बसती न शून्य न बसती अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में पादक बोले ताका नाई धरे नाय धरे धर उगे कैसा। और अब अगला बिंदु आपके समक्ष है कबीर की दार्शनिक विचारधारा। कबीर मूलतः दार्शनिक नहीं थे, वह तो सीधे साधे संत और भक्त थे। उन्होंने विभिन्न संप्रदाय और धर्मानुयायी विद्वानों के साथ सत्संग किया और अपनी ज्ञान वृद्धि की। उन्होंने जो कुछ भी कहा उसी में से उनके दार्शनिक विचारों को पृथक किया जा सकता है। कबीर की दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विचारधारा का संक्षेप में विवेचन इस प्रकार है। सबसे पहले हम बिंदु लेंगे ब्रह्म विचार। कबीर दास के ब्रह्म संबंधी विचारों के विषय में विद्वानों का एक मत नहीं है। कोई यह बताता है कि कबीर के ब्रह्म निर्गुण है, कोई उसमें सगुण का पुट बताता है, अर्थात दोनों का समन्वय मानते हैं। परंतु सत्यता यह है कि कबीर के ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों से ऊपर है। इस तथ्य को स्वयं कबीर ने स्वीकार किया है। निर्गुण सगुण से परे तहाँ हमारो ध्यान। ऐसे ही कबीर ने यह भी बताया कि उनका ब्रह्म ऐसा नहीं है जिसकी शक्ति का वर्णन किया जा सके, वह तो अनुभव की वस्तु है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बे कुशोभा नहीं देखा ही परवान। तो कबीर ने ब्रह्म को राम, हरि, मुरारी, गोपाल, विष्णु आदि अनेक सगुण नाम दिए हैं, परंतु उनका ब्रह्म इन सबसे परे निराकारी ब्रह्म है। उसने इस संसार में अपने को इस प्रकार छिपा लिया कि कोई उसे पहचान नहीं पाता है। और अगला बिंदु आपके समक्ष है माया विचार। कबीर ने माया को जीव और ब्रह्म के मध्य साधक सिद्ध होने वाली सबसे बड़ी शक्ति माना है। वह विश्व मोहिनी नारी के रूप में प्रकट होकर समस्त जीवों को ठगती और पतन की ओर उन्मुख करती रही, और वह ठगनी की तरह मधुर वाणी बोलती है और बड़ी कुशलता से अपना जाल फैलाती है। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। कबीर दास ने माया के विषय में यही भी बताया कि वह जल, थल और आकाश में समान रूप से व्याप्त है तथा वे विविध प्रकार के रूप धारण करके साधकों को पथभ्रष्ट करती है। इसलिए कबीर ने माया की सर्वत्र निंदा की है। और अगला बिंदु आपके समक्ष आता है जगत विचार। कबीर ने अद्वैतवादियों के समान ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के भाव को स्वीकार करके संसार का वर्णन किया है। इसलिए उन्होंने संसार को मिथ्या ठहराया। उन्होंने बताया कि इस संसार की सत्ता माया की शक्ति के कारण दिखाई देती है। इस जगत का निर्माण माया के निर्माण ब्रह्म के द्वारा हुआ है और अंत में संसार के समस्त पदार्थ
उसी में जाके समाहित हो जाते हैं। अगला बिंदु है जीवात्मा विचार। कबीर ने अद्वैतवादियों की भांति जीवात्मा को ईश्वर का अंश माना है। इसी आधार पर उन्होंने ब्रह्म और आत्मा में सदैव एकता को प्रतिस्थापित किया है। कबीर ने जीवात्मा को ब्रह्म का ही रूप बताने के कारण उसे ना तो मनुष्य बताया और ना देव, और ना इसे योगी यति कहा और ना इसे अवधूत बताया, अपितु इसे सदैव विद्यमान रहने वाला विकार रहित राम का अंश बताया है। कह कबीर यह राम को अंशु, जस कागद पर मिटे न मनसु। तो कबीर ने इस रहस्य पर भी अपने विचार प्रकट किए। कबीर ने भौतिक संसार में दुष्टा माया जीवात्मा और ब्रह्म के बीच में एक पर्दा डाल देती है। इस प्रकार के विचार कबीर ने प्रकट किए हैं अपने काव्य में। और अगला हमारा बिंदु है मोक्ष विचार। कबीर ने भी भक्त और वेदांतियों की भांति मोक्ष के लिए मुक्त, निर्वाण, परमपद, अभयपद आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कबीर का विश्वास है कि मोक्ष की स्थिति प्रकट करने पर आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। कबीर के मोक्ष का स्वरूप वेदांत सम्मत अद्वैतवाद पर आधारित है। इसके अनुसार द्वैतवाद का विनाश ही मोक्ष है। इसी सिद्धांत के आधार पर कबीर ने कहा है, जो बिंब ही प्रतिबिंब समाना, उदक कुंभ विगराना, कह कबीर जाने ब्रह्म माया, जीव ही जीव समाना। तो अभिप्राय यह है कि मोक्ष पद प्राप्त करने के पश्चात आत्मा और जीव में कोई भेद नहीं रहता है। इस प्रकार मोक्ष वह अवस्था है जहाँ जीवात्मा और परमात्मा की भेद दृष्टि के कारण विछोह हो जाने पर पुनः ज्ञानलोक से मिलन होता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कबीर एक भक्त होने के साथ साथ उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उनका भारतीय दर्शन, अद्वैतवाद और वेदांत, सूफी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय, सिद्ध तथा नाथपंथियों से प्रभावित है। उन्होंने ब्रह्म को सगुण और निर्गुण की सीमाओं से मुक्त करके अनंत बताया तथा उसका निवास मानव आत्मा में माना, माया की खूब निंदा की और उसे एक राक्षसनी की तरह बताया, जगत को मिथ्या बताया। जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, वह अमर तथा शाश्वत है, उसके द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार ही मोक्ष है। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि कबीर की दार्शनिक विचार परिष्कृत, स्पष्ट एवं बोधगम्य है। धन्यवाद।